Good morning, 6th class. Last day we complete our poem, The Wonderful Words, and hope that all of you revise your poem and learn the hard word of that poem. And now today we solve the question answers of this poem. So let's start. Firstly, we start working with the poem. So our first question is, with your partner, complete the following sentences in your words using the ideas in the poem. कि आप अपने फ्रेंड के साथ, साथी के साथ डिस्कस कीजिए और उसके बाद इन सेंटेंसेस को कंप्लीट कीजिए। जो ये पोएम आपने पढ़ी है, उस पोएम के आधार पर जो आपने आइडियाज़ आए हैं, जो आपने आप इसमें समझे हैं या जो आपको इस पोएम में दिया गया है, उस आधार पर आप इन्हें फिल कीजिए या फिल इन द जो आपके सेंटेंस हैं इन्हें आप कंप्लीट कीजिए। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, अब हमारा जो फर्स्ट है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स का जो फर्स्ट है वो हम देख लेते हैं। Do not let a thought shrivel and die. No, do not let a thought shrivel and die because कि देखिए यहाँ कहा गया है कि कभी भी अपनी जो सोच है उसे अपने सोच के आधार पर अपने विचारों को मन में घुटने मत दो, मरने मत दो। ऐसा ना हो कि आपके पास शब्दों की कमी है तो आप अपने विचारों को मन में ही रख कर कैद कर दो। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अब इसके आगे देखिएगा, आपको इसमें फिल किया हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा और अपनी अपनी बुक्स फिल कर लीजिएगा। तो देखिए, इट मे बी ए ब्यूटिफुल एंड नोबल थॉट दैट एवरीवन इज एगर टू हियर। कि यह हो सकता है आपका वह विचार, आपकी वह सोच बहुत ही अच्छी और प्यारी सोच हो, और ऐसी प्यारी और अच्छी सोच को तो हर कोई सुनने का इच्छुक होता है, सुनने के लिए उत्सुक होता है। एक बार और आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इट मे बी ए ब्यूटिफुल एंड नोबल थॉट दैट एवरीवन इज एगर टू हियर। अब हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट को हम देख लेते हैं। इंग्लिश इज ए विथ वर्ड्स दैट एवरीवन कैन प्ले। हमने इस पोएम में ध्यान से पढ़ा था और अच्छी तरीके से पढ़ा था कि हमें ये कहा गया था कि अगर आप अपने शब्दों की अभिव्यक्ति सिर्फ इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं कि सामने वाले व्यक्ति को आपको इंग्लिश में कुछ कहना है, तो इसी के लिए बताया है कि आप अगर चाहें तो इंग्लिश को भी जो है ट्राई कर सकते हैं। ये वास्तव में ये एक बहुत ही अमेजिंग गेम है कि अंग्रेज़ी सीखना भी अपने आप में एक अद्भुत खेल है, और यह हमारी थॉट्स को ऑफ रिलेटिंग थॉट्स कि यह भी हमारी जो सोच है उसको शब्दों की अभिव्यक्ति प्रदान करता है। तो देखिए, इंग्लिश इज़ ए अमेजिंग गेम ऑफ रिलेटिंग थॉट्स विथ वर्ड्स दैट एवरीवन कैन प्ले। कि अंग्रेज़ी भाषा को भी, इंग्लिश को भी एक अच्छे गेम की तरह खेला जा सकता है, जिसके आधार पर हम हमारे दिमाग का जो विचार है, आइडिया है, थॉट है, उसे व्यक्त कर सकते हैं, और प्रत्येक इंसान चाहे तो इसे खेल सकता है। यानी कि कोई भी लैंग्वेज कठिन नहीं होती, क्योंकि इंग्लिश भी आपको टफ लग रही है लेकिन है तो वह भी एक भाषा, उसमें भी तो सिर्फ शब्द ही होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आपका थर्ड है, वन हैज़ टू मैच। इसमें हम लिखेंगे एप्रोप्राइट वर्ड्स टू द बेस्ट थॉट इन वंस माइंड। कि देखिए, यहाँ कहा है कि जब भी आप किसी भी चीज़ को बोलना चाहते हैं या कोई भी बात या अभिव्यक्ति आपके दिमाग में चल रही है, तो उसे लोगों के सामने व्यक्त करने से पहले इंसान को अपने दिमाग में उस सोच को, उस विचार को लोगों के सामने व्यक्त करने से पहले उचित शब्दों को ढूंढ लेना चाहिए, ताकि वह उसके विचार सामने वाले को प्रभावी लगे और सामने वाला व्यक्ति उन शब्दों के आधार पर उससे प्रभावित हो सके और उन बातों को मान सके। तो हम इसमें थर्ड वाले में लिखेंगे एप्रोप्राइट वर्ड्स टू द बेस्ट थॉट्स इन वंस माइंड। एप्रोप्राइट वर्ड्स
to the best thoughts in one's mind. Next देखिए, words are the nourishment and apparel of thought. यहाँ नेक्स्ट आपका कहा गया है कि जो आपकी वर्ड्स है, वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स वास्तव में हमारे विचारों का पोषण होते हैं, हमारे विचारों की एक अद्भुत जो अभिव्यक्ति का एक माध्यम होते हैं. नरिशमेंट एंड अपैरल कि यहाँ पर कहा गया है अपैरल कि यह हमारे जो शब्द होते हैं, वह शब्द जो हैं वह हमारे विचारों का एक सही पोषण होते हैं और सही अभिव्यक्ति होते हैं, जो कि हमारे विचारों को लोगों के सामने प्रकट करते हैं, दर्शाते हैं. क्योंकि हमारे दिमाग में किसी के लिए क्या सोच चल रही है या क्या हमारे दिमाग के आइडियाज़ है, वो दूसरों को किसके माध्यम से पता चलते हैं? वह शब्दों के माध्यम से ही पता चलते हैं, जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं. कई बार हमारी सोच बहुत अच्छी होती है, हमारे पास आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हम एप्रोप्राइट वर्ड्स को नहीं ढूंढ पाते और सामने वाले को हम अपने आइडियाज़ को नहीं बता पाते, या बताते भी हैं तो सामने वाला उससे कभी भी प्रभावित नहीं हो पाता है. तो इसीलिए कहा है वर्ड्स आर द नरिशमेंट एंड अपैरल ऑफ थॉट. तो बेटा ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स थे. इतनी देर देखो आपका ये बुक फिल की हुई है. होप दैट आप लोग जो हैं आप अपनी बुक को फिल कर लेंगे, और बुक में ही फिल नहीं करना है, इसे आपको अपनी नोटबुक में भी कंप्लीट करना है. तो अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम करते हैं. तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ग्रुप्स ऑफ 4 डिस्कस द फॉलोइंग लाइन्स एंड देयर मीनिंग्स. कि यहाँ पर आपको जो है ग्रुप में लाइन्स दी गई हैं, 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पर डिस्कस कीजिए और उनके मीनिंग्स के बारे में बताइए, उनके अर्थ को आप चर्चा कर बताइए. कि यहाँ बोला गया है, एक बार फिर से मैं आपको ये क्वेश्चन बताती हूँ. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 वाक्यों का समूह बनाया हुआ है. आपको भी इसी प्रकार 4 लाइनों के अर्थ का समूह बनाना है और उसके बाद उनके जो मीन्स यहाँ निकलेंगे उन पर आपको डिस्कस करना है, चर्चा करनी है. तो देखो आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, यानी कि फर्स्ट वाली लाइन है, ऑल दैट यू डू इज़ मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट इन योर हेड. कि देखिए यहाँ कहा है कि आपके दिमाग में जितने भी अच्छे से अच्छे विचार आ रहे हैं, आपके लिए अगर आप उन विचारों को सही प्रकार से लोगों के सामने अभिव्यक्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सही शब्दों का मैच कर उसे लोगों के सामने अभिव्यक्त कर सकें. तो ये देखिए, ये मैंने सारे क्वेश्चन आंसर इस बार आपके बुक में ही किए हुए हैं. हमारे पास इतना स्पेस था तो आप इसमें से इजी गोइंग कर लेंगे. तो यहाँ देखिए, यू मस्ट मेयरली, फर्स्ट का है, यू मस्ट मेयरली फाइंड suitable words to express the best and the most original thoughts in your mind. You must merely find suitable words to express the best and the most original thought in your mind. सेकेंड वाला देखते हैं अब हम. सेकेंड हमारा है, फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग हैव नेवर येट बीन सैड. कि देखिए कई सारी ऐसी बहुत प्यारी चीज़ें होती हैं, बहुत प्यारे विचार, बहुत सारी भावनाएं होती हैं जो शब्दों के अभाव में कई बार कही नहीं जाती हैं. क्योंकि हमारे मन के विचारों को हर बार शब्दों की अभिव्यक्ति सही प्रकार से मिल नहीं पाती है. इसीलिए कई सारी ऐसी प्यारी चीज़ें होती हैं, प्यारी भावनाएं, प्यारी फीलिंग्स होती हैं, जिसे जो है वो जिसे शब्दों के माध्यम से कहा नहीं जा सकता है. तो देखिए इसमें हम लिखेंगे, मैनी ऑफ द लवलीस्ट एंड ब्यूटिफुल थिंग्स हैव नॉट बीन स्पोकन और राइटन yet. Many of the loveliest and beautiful things have not been spoken or written yet, या written yet. सॉरी, written नहीं होता, written होता है by mistake. नेक्स्ट हमारा देखिए, and everyone's longing today to hear some fresh and beautiful thing. ये देखिए यहाँ कहा है कि आजकल के सभी लोग
हमेशा कुछ नई और सुंदर चीज़ों के बारे में जानने और सुनने के ही इच्छुक होते हैं। एवरीवन्स लॉन्गिंग टुडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग्स, कि आजकल के लोग हमेशा कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ सुंदर ही सुनना चाहते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे एवरीबडी इज़ एगर। थर्ड का देखिएगा, एवरीबडी इज़ एगर टू लिसन टू सम नोबल एंड ब्यूटीफुल वर्ड्स। एवरीबडी इज़ एगर टू लिसन टू सम नोबल एंड ब्यूटीफुल वर्ड्स। नेक्स्ट एंड लास्ट हम देख लेते हैं, बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री ए थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज, कि देखिए कि हमारे विचारों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए केवल शब्द ही ऐसा माध्यम है। एक शब्द के माध्यम से ही हम अपने विचारों को, जो कि हमेशा हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, दिमाग में, हमारे आँखों के बंधन में जकड़े हुए होते हैं, उस बंधन से उसे मुक्त कर सकते हैं। कि शब्द ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम जो हमारे विचारों को, जो हमारे आँखों के पीछे के बंधन में जो बंधे हुए हैं, हमारे दिल दिमाग में जो बंधा हुआ है, जिस कैद में वो हैं, उस कैद से उसे आज़ाद कर सकते हैं। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, देखिए, अ थॉट कैन ओनली कम अलाइव, अ थॉट कैन ओनली कम अलाइव when expressed in suitable words. I again repeat the answer. A thought can only come alive when expressed in suitable words. तो बेटा देखो, इसी के साथ आपके इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। आप अपने इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक में जो है वो कर लेना, और नेक्स्ट डे से जो है हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर आज हमारी पोएम हुई है तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। हमारे जो है वो 6 पोएम और 6 चैप्टर्स हो चुके हैं। नेक्स्ट डे से हमारा 7 चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है।